हुई है। ट्रंप को जीत की बधाई देने से पुतिन ने इनकार कर दिया है। अमेरिका रूस के रिश्तों पर आ गया है ये बड़ा बयान। पुतिन बोले हैं कि ट्रंप की नीतियों का इंतजार अब है। रूस काम के आधार पर ट्रंप को परखेगा। आप देखते हैं कि जब भी किसी देश में इलेक्शंस होते हैं और राष्ट्र प्रमुख चुने जाते हैं तो बाकी देशों के जो प्रमुख हैं वो बधाइयां देते हैं, कांग्रेचुलेशंस कहते हैं, कांग्रेस करते हुए कई पोस्ट सामने आते हैं। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देने से इनकार कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में इतिहास रचने वाले डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया भर के नेताओं ने बधाई संदेश दिए, बधाइयों का तांता लगा है, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अभी तक उनको बधाई नहीं दी है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? दरअसल दुनिया भर के नेता ट्रंप को जीत की बधाई दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है। पुतिन ने कहा है कि वो अभी ट्रंप को जीत की बधाई नहीं देंगे। क्रेमलिन की ओर से कहा गया है कि वो ट्रंप की नीतियों को देखने के बाद ही उन्हें बधाई देने के बारे में सोचेंगे। क्रेमलिन का कहना है कि ट्रंप के राष्ट्रपति पद का मूल्यांकन ठोस कदमों के आधार पर किया जाएगा। क्रेमलिन ने कहा कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप को उनके कार्यों के आधार पर परखेगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पत्रकारों से कहा कि हम ट्रंप की नीतियों के आधार पर फैसला करेंगे। यानी व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया अपना रुख। वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभाले, अपनी नीतियां उनकी क्या रहने वाली हैं देश को चलाने के लिए, वो नीतियां जब हम देखेंगे उसके बाद फैसला करेंगे। एक तरफ अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इतिहास रच दिया है। हालांकि पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था। बधाइयां अलग अलग देशों से मिल रही हैं, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बधाई उनको नहीं दी और इसके पीछे सीधी सीधी वजह ये बताई जा रही है। दुनिया भर के जो नेता हैं वो ट्रंप को जीत की बधाई दे रहे हैं, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये कहना है, सोचना है और वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप सत्ता संभाले, उसके बाद में जो नीतियां उनकी रहेंगी उसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि आगे रिश्ते कैसे रहेंगे। पुतिन ने सीधे सीधे कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप चूंकि अब जीत गए हैं और जीत की बधाई उन्हें अब देंगे या नहीं। क्रेमलिन की ओर से ये कहा गया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का इंतजार कर रहे हैं। वो नीतियां देखने के बाद ही उन्हें बधाई देने के बारे में सोचेंगे। क्रेमलिन का कहना है कि ट्रंप के राष्ट्रपति पद का मूल्यांकन ठोस कदमों के आधार पर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सब बधाई दे रहे हैं तो बधाई दे देंगे। क्रेमलिन ने कहा कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप को उनके काम के आधार पर परखेंगे। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पत्रकारों से कहा कि हम ट्रंप की नीतियों के आधार पर फैसला करेंगे, आगे रिश्ते कैसे रहने वाले हैं और कैसे इस जीत पर बधाई देनी है। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप की जीत को लेकर कयास ये लग रहे थे कि रूस यूक्रेन का बीच का जो युद्ध है वो युद्ध रुक जाएगा। दूसरी तरफ ईरान इजरायल पर भी दुनिया भर के देशों की निगाह टिकी हुई है, लेकिन यहाँ डोनाल्ड ट्रंप के जीतते ही जब बधाइयां चारों तरफ से मिल रही थी तो पुतिन का यह बयान चौंकाने वाला है, क्योंकि साफ क्रेमलिन की तरफ से कर दिया गया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है पत्रकारों से बात करते हुए कि हम ट्रंप की नीतियां पहले देखेंगे और उसके आधार पर ऐसा फैसला करेंगे। जाहिर सी बात है कि रूस यूक्रेन के युद्ध के रुकवाने की बात के पीछे जब डोनाल्ड ट्रंप का नाम सामने आता था, ये खबरें रह रहकर पहुंचती तो व्लादिमीर पुतिन तक भी हैं। ऐसे में पुतिन जो कि रूस यूक्रेन युद्ध में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, तबाही बड़ी यूक्रेन में देखी गई है और अब साफ तौर पर क्रेमलिन की तरफ से कह दिया गया कि पहले नीतियां देख लें डोनाल्ड ट्रंप की, उसके बाद बधाई का फैसला होगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में अपने डेमोक्रेट प्रतिद्वंदी और मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को हरा दिया और एक बार फिर से 4 साल के अंतराल के बाद व्हाइट हाउस में प्रवेश करने के लिए वो तैयार हैं। ट्रंप को अब तक 277 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं, जबकि उन्हें 270 वोट की ही जरूरत थी। चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम आने वाले हफ्तों में अपने नए मंत्रिमंडल और प्रशासन के अन्य उच्च अधिकारियों को चुनने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। नए प्रशासन में उच्च पद के शीर्ष दावेदारों में ट्रंप के कट्टर सहयोगी जेमी डिमन, स्कॉट बेसेंट और जॉन पॉल्सन शामिल हैं। इस बीच चर्चा ऐसी चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप विश्वस्त और नजदीकी भारवंशी कश्यप काश पटेल को राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपते हुए एक बड़ा पद सौंप सकते हैं। चर्चा ऐसी है कि पटेल को ट्रंप अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस CIA का चीफ बना सकते हैं। कई ट्रंप सहयोगियों ने CIA प्रमुख के रूप में नियुक्ति के लिए पटेल का नाम आगे रखा है।
उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में ट्रंप के आतंकवाद विरोधी सलाहकार और उनके पिछले कार्यकाल के दौरान कार्यवाहक रक्षा सचिव के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में काम किया है। यानी अब जब जिम्मेदारी संभालने की बात है तो महत्वपूर्ण पदों को लेकर भी मंथन चल रहा है, ताकि जो डोनाल्ड ट्रंप ने वादे अमेरिका के लोगों से किए हैं उन्हें वो बेहतर तरीके से पूरा कर सके। और अब भारतीय मूल के जो लोग हैं उन्हें किस तरीके से प्रायोरिटी दी जा रही है, उसमें से एक नाम कश्यप काश पटेल का है, जो कि भारतवंशी हैं। 1980 में गार्ड सिटी न्यूयॉर्क में जन्म हुआ। गुजराती भारतीय माता पिता के घर पैदा हुए, कनाडा के रास्ते अमेरिका में आकर बसे और अब महत्वपूर्ण पद उन्हें देने की तैयारी चल रही है। कश्यप काश पटेल कौन है, डिटेल में आप जान लीजिए। 44 साल के पटेल ट्रंप के वफादार कहे जाते हैं। वो भारतीय मूल के हैं। उनका जन्म 1980 में गार्ड सिटी न्यूयॉर्क में हुआ था। गुजराती भारतीय माता पिता के घर ये पैदा हुए, जो पूर्वी अफ्रीका से कनाडा के रास्ते संयुक्त राज्य अमेरिका में आकर बसे थे। पटेल के पिता एक विमानन फर्म में वित्तीय अधिकारी के रूप में काम करते थे। उन्होंने पेस यूनिवर्सिटी में लॉ स्कूल से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और चूंकि ट्रंप के वफादार कहे जाते हैं, 44 साल के हैं, युवा भी हैं, ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी उन्हें देने की तैयारी चल रही है। और खास ध्यान इसलिए खींच रहे हैं और खास तौर से हिंदुस्तानियों का ध्यान इसलिए भी है क्योंकि वो भारतीय मूल के हैं। गुजराती उनके माता पिता हैं जिनके घर वो पैदा हुए और अब बड़ी जिम्मेदारी वो निभाएंगे।